की वीडियो में आप सबका स्वागत है। ये हमारी हिंदी पेडागोजी की वीडियो सेकंड रहेगी, जिसमें आज हम कवर करेंगे भाषा सीखने के साधन और कुछ इसके महत्वपूर्ण सिद्धांत। पहले मैं बता दूं, पिछली फर्स्ट वीडियो में हमने कवर किया था व्हाट इज द लैंग्वेज, भाषा क्या है, भाषा की विशेषताएं क्या है, भाषा कैसे बनती है, इसके बारे में कवर किया था। ये वीडियो देखने के बाद सब बच्चे पहली वाली वीडियो को जरूर देख लें। चलो फिर शुरू करते हैं हम अपना आज का टॉपिक। फर्स्ट हम करेंगे भाषा सीखने के साधन। किस तरह से हम भाषा को सीख सकते हैं। जब एक बच्चा पैदा होता है वो भाषा को किस माध्यम से सीखता है। सबसे पहले आता है अनुकरण। जब बच्चा छोटी स्टेजेस में होता है अनुकरण करके भाषा को सीखता है, मतलब कहने का नकल। बालक परिवार के सदस्यों द्वारा प्रयोग की जाने वाली भाषा को सर्वप्रथम सीखता है। सबसे पहली भाषा कौन सी सीखी जाती है? जो फैमिली मेंबर बोलते हैं, जो हमारे फैमिली मेंबर बोलते हैं, सबसे पहले वो वाली भाषा सीखी जाती है। और सीखी कैसे जाती है? अनुकरण करके, नकल करके सीखी जाती है। ये भाषा को सीखने का सर्वप्रथम सबसे पहला प्रमुख साधन है। बालक के सामने जैसे बोलते हैं वे अनुकरण के माध्यम से उसे सीखता है। जैसे बोलने का मतलब, अगर आप बच्चे के सामने इंग्लिश बोलोगे वो इंग्लिश सीखेगा, अगर हिंदी बोलोगे हिंदी सीखेगा, पंजाबी बोलोगे पंजाबी सीखेगा। कहने का मतलब मदर टंग। जो आप फर्स्ट टाइम बच्चे के सामने बोलोगे बच्चा वैसे ही सीखेगा, वो ही उसकी क्या बन जाएगी, धीरे धीरे मदर टंग बन जाएगी। अनुकरण के बाद हमारा सेकंड पॉइंट आता है खेल। खेल के माध्यम से बालक टेढ़ी मेढ़ी लकीर खींचना, खेल सामग्री को देखकर अक्षर बनाना, ऐसे खेलों में प्रयोग भाषा के अक्षरों को लिखना, पढ़ना, बोलना सीखता है। जैसे वृत्त बनाना मतलब सर्कल बनाना, एप्पल को देख के ए बनाना। इस तरह खेल के माध्यम से बच्चा कैसे सीखता है? टेढ़ी मेढ़ी लकीरें खींच के। अगर उसके पास खेलने का सामान है, फॉर एग्जाम्पल उसके पास डॉक्टर का सामान है ना, वो क्या करेगा? उस माध्यम से खुद डॉक्टर बनेगा, दूसरे बंदे को पेशेंट बनने को बोलेगा। उस माध्यम से भी वो भाषा सीख रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर उसने एप्पल देखा, उसने बोला ए फॉर एप्पल, उसने ए बनाना सीखा। इस तरह से भी वो भाषा को बनाना या बोलना सीखता है। थर्ड वन इज द कहानी सुनकर। बच्चा कहानी सुनकर भी भाषा को सीखता है। बालकों को कहानी सुनना बहुत अच्छा लगता है। क्यों अच्छा लगता है? क्योंकि वो खुद को इमेज करते हैं। जैसे आप कहानी सुनाओगे, जैसे बच्चा बोलेगा मेरे को फौजी वाली कहानी सुनाओ, मेरे को खेल वाली कहानी सुनाओ। क्यों बच्चा ऐसे बोलता है? क्योंकि वो खुद को उस जगह पे अज्यूम करता है। कहानी में काल्पनिक बातें तो होती हैं, परंतु वो नैतिकता, पशु के ऊपर, खेल से संबंधित, छोटे बच्चों पर हो, उसे प्रयुक्त भाषा के शब्दों को जल्दी सीख लेता है। आपको पता है जो कहानी होती है वो काल्पनिक होती है, बनाई होती है, जिसमें बच्चा उसमें से नैतिकता, मोरल चीज भी सीखता है। कहानी पशु के ऊपर भी होती है, खेल में भी कहानी होती है। इससे बच्चा नए नए, अगर वो शब्द सुनेगा कहानी में, वो नए नए शब्दों को सुनकर भी भाषा को सीख सकता है। नेक्स्ट है प्रश्न उत्तर। बालक अपनी जिज्ञासा को शांत करने के लिए अक्सर प्रश्न पूछते हैं। इन प्रश्नों के उत्तर पाके वे वस्तु का अर्थ समझते हैं। देखो छोटे बच्चे बाबा पूछते हैं ऐसा क्यों हुआ, ये कैसे होगा, ये कैसे है, ये सूरज दिन को क्यों आता है, रात को क्यों आता है, क्यों करते हैं? क्योंकि इनके अंदर जिज्ञासा पाई जाती है। जब वो जिज्ञासा को शांत करना चाहते हैं वो हमसे प्रश्न पूछते हैं और प्रश्न पूछ के उस चीज का अर्थ समझ जाते हैं तथा नए शब्दों को ग्रहण भी करते हैं। उपरोक्त साधन भाषा सीखने में सहायता प्रदान कर, जो मैंने आपको 4 साधन बताए हैं वो सबसे ज्यादा भाषा सीखने में आपके मददगार साबित होते हैं। उसके बाद कुछ प्रमुख सिद्धांत करेंगे जो भाषा विकास के बारे में है, कि भाषा के विकास में जैसे अनुबंधन का सिद्धांत है, इन्होंने क्या क्या बोला था। सबसे पहले आएगा वाग्य इंद्रियों की परिपक्वता। इसको इंग्लिश में लिख लो, वोकल कोड। वोकल कोड में आपकी मैच्योरिटी होनी चाहिए। वोकल कोड मतलब जो गले के जंतर होते हैं, जो गले मतलब बोलने में हमारी सहायता करते हैं, वोकल कोड्स। भाषा का विकास वाग्येंद्रियों की परिपक्वता पर निर्भर करता है। कहते हैं जो भाषा का विकास है, अगर कोई बच्चा 5 साल का है, उसका वोकल कोड, जो उसके वोकल कोड है वो स्ट्रॉन्ग नहीं है, वो मैच्योर नहीं है, बच्चा नहीं बोल पाएगा। अगर उसके घर में कोई प्रॉब्लम भी नहीं है फिर भी उसके वोकल कोड्स कमजोर है, वो भाषा का सही तरह यूज नहीं कर पाई। जैसे जीवा, जीवा वोकल कोड में आता है होंठ, दांत, गला, तालू, नाक आदि, जो जो बोलने में सहायता करते हैं। अगर आपकी आपके जीभ स्ट्रॉन्ग नहीं है, अगर तालू नहीं स्ट्रॉन्ग, जीवा, होंठ, अगर इनमें परिपक्वता नहीं है, इनमें मैच्योरिटी लेवल नहीं है, तो आप सही तरह बोल नहीं पाओगे।
जब इन अंगों में परिपक्वता नहीं होगी तब तक भाषा का नियंत्रण संभव नहीं है। आप बोल तो पाओगे पर किसी को समझ ना आए। आप अगर कंट्रोल करना चाहते हो, लैंग्वेज पे कंट्रोल पाना चाहते हो, आप में इसकी परिपक्वता होना बहुत जरूरी है। इन अंगों के विकास के साथ वातावरण का उचित होना भाषा विकास के लिए जरूरी है। ठीक है, अंगों में मैच्योरिटी होना भी बहुत जरूरी है। सेकंड लेंगे अनुबंधन का सिद्धांत। भाषा विकास में साहचर्य का बहुत महत्व है। ये उद्दीपक अनुक्रिया जो स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बीच स्थापित होती है। अगर मैं स्टिमुलस और रिस्पॉन्स की बात करूं, स्टिमुलस का मतलब क्या होता है? फॉर एग्जांपल ये आग जल रही है, ठीक है जी, आग जल रही है, एक एग्जांपल लेंगे, आपको अच्छे से समझ आएगा, भूलोगे नहीं। समझ लो ये एक आग जल रही है, अगर आप इसको हाथ लगाते हो और आग गर्म लगी, गर्म तो लगेगी ना, आग गर्म चीज है, वो हो गया स्टिमुलस। और जब वो गर्म लगी, अपने अपना हाथ को पीछे कर दिया, आपने क्या दिया? रिस्पॉन्स दिया। चीज का गर्म लगना स्टिमुलस हो गया और हाथ को पीछे की तरफ लेके जाना इट्स कॉल्ड रिस्पॉन्स, अनुक्रिया। स्किनर, एसआर के स्किनर थे। स्किनर का मानना है कि व्यवहार कार्य की तरह भाषा का भी विकास करता है। उद्दीपक अनुक्रिया के बीच अनुबंधन स्थापित होता है जो विकास में, अगर आपका स्टिमुलस अच्छा हो। अगर देखो फॉर एग्जांपल आपने आउट ऑफ इंडिया जाना है, आउट ऑफ इंडिया के लिए आपको इंग्लिश चाहिए। अभी इंग्लिश क्या हो गया? आपका स्टिमुलस। जो आप रेगुलर कोचिंग में जाओगे वो क्या हो गया? रिस्पॉन्स हो गया। अगर कुछ नया सीखना है, आपका स्टिमुलस और रिस्पॉन्स भी पूरा होना चाहिए। थर्ड वन है बंडूरा जी। बंडूरा एक का सोशल थे, उन्होंने जो बोबो डॉल पे एक्सपेरिमेंट किया था। ये सामाजिक की बात करते हैं। बंडूरा अपने सामाजिक सीखने के सिद्धांत में अनुकरण पर बल देता है। बच्चा कैसे सीखेगा? नकल करके सीखेगा। जो उसने एक्सपेरिमेंट किया था ना बोबो डॉल वाला, कि अगर बच्चा प्यार वाली फिल्म देखता था, उसको लव वाला इन्वायरमेंट मिलता था, बच्चा बोबो डॉल के साथ भी प्यार के साथ बिहेव करता था। अगर वही बच्चा फाइट वाली फिल्म देखता था, उसका इन्वायरमेंट फाइट वाला था, वो बोबो डॉल को भी उसी तरह मारता था। कहता जो बच्चा सीखेगा नकल के द्वारा सीखेगा। बालक अपने परिवार तथा आस पड़ोस में प्रयोग की जाने वाली भाषा को अनुकरण के माध्यम से सीखता है। बालक के आसपास जिस प्रकार के शब्द तथा वाक्य का प्रयोग होता है वो उसे क्या कर लेता है? आसानी से सीख लेता है। बंडूरा जी ने साफ साफ बोला है, बच्चा जो भी सीखेगा नकल के द्वारा सीखेगा, अपने आस पड़ोस से सीखेगा, अपने फैमिली से सीखेगा। जिस तरह का फैमिली का बिहेव होगा, फैमिली फाइट वाली है, बच्चा भी फाइट वाला है। अगर फैमिली में प्यार है, बच्चा भी प्यार है। वो जैसे भी शब्द बोलता है वो सीधा अपनी फैमिली या इन्वायरमेंट से ही सीखता है। फोर्थ बात करेंगे चॉम्स्की जी की। इनका था कि जब बच्चे का जन्म होता है, जन्म जात ही उसके गले में एक एलईडी नाम का इंस्ट्रूमेंट लगा होता है, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस लगी होती है। एलईडी की बात करते हैं चॉम्स्की जी। ये चॉम्स्की जी एलईडी की बात करते हैं, बोलते हैं कि बच्चे के गले में एक डिवाइस लगी होती है जो जन्म जात होती है। बच्चा इन्वायरमेंट के साथ ज्यादा नहीं सीखता, बच्चा जन्मजात से ही उसके अंदर भाषा का विकास होता है। चॉम्स्की का मानना है कि बालक में शब्दों या भाषा का सीखना अनुकरण अपूर्ण वलन पर आधारित है। बालक कुछ निश्चित नियमों का अनुकरण कर शब्द या उन शब्दों को वाक्य का निर्माण कर लेते हैं। इसका शब्द, अगर बच्चे ने शब्द सीखा पानी, पीना, वो क्या करेगा? दो वर्ड को जोड़ के सेंटेंस बना लेगा, पानी पीना है। शब्दों से किसकी तरफ मूव करेगा? वाक्य की तरफ मूव करेगा। वाक्य निर्माण जिन नियम के अंतर्गत बालक करते हैं उसे जनरेटिव ग्रामर कहते हैं। जनरेटिव ग्रामर की बात भी यही करते हैं। बच्चे के अंदर जनरेटिव ग्रामर होती है, वो अपने वर्ड्स को जोड़कर नए वर्ड्स बना लेता है। आज की वीडियो को हम यहाँ पे ही खत्म करेंगे। आज हमने भाषा के कुछ प्रमुख सिद्धांत भी देखे हैं और हमने बात की है कि भाषा के साधन कैसे होते हैं और भाषा के सिद्धांत क्या है। अगर किसी भी बच्चे को किसी भी तरह का डाउट होगा वो मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकता है, उसका वहां पे ही सोल्यूशन मिल जाएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब। ठीक है, जो बच्चे पहली बार जुड़े हैं, जो बच्चे हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो कि आने वाली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन आसानी से मिल सके। और जो बच्चे नए हैं वो इसके बाद अपनी फर्स्ट वाली वीडियो भी देखेंगे, क्योंकि फर्स्ट वाली वीडियो भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और उसमें 2-3 मार्क्स का आएगा ही आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हमारे साथ ऐसे ही बने रहें और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा से शेयर करें। थैंक यू।